राव इंद्रजीत ने सीएम के कार्यक्रम से दूरी क्या बनाई, विपक्ष ने तुरंत लपक लिया मुद्दे को, जिसकी अब तक सुनाई दे रही है गूंज। एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम हुआ बाउल में, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान आए, सीएम नायब सैनी भी आए, लेकिन ना तो राव इंद्रजीत आए और ना ही जिले के तीनों विधायक। इसी मुद्दे को लेकर समय समय पर बीजेपी पर हावी दिख रहा है विपक्ष, और अब इसी वाक्य को लेकर एक और विपक्षी नेता ने निशाना साधा है बीजेपी पर। यानी उस वाक्य ने न सिर्फ बीजेपी में चर्चाओं को सुलगाया, बल्कि विपक्षियों को भी दे दिया मौका सवाल उठाने का। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। वैसे तो कांग्रेसियों से गुटबाजी या खेमेबाजी का सवाल अगर होता है तो कई नेता अक्सर कहते रहते हैं कि गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, और राव इंद्रजीत और राव नरवीर का उदाहरण काफी बार कांग्रेसी देते रहे। तो अब एक और कांग्रेसी नेता ने भी ऐसे ही बीजेपी पर निशाना साधा है, बाकायदा उदाहरण दिया बावल का। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेसी कम से कम मिल तो रहे हैं, बीजेपी में तो मिल भी नहीं रहे। बावल में एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम हुआ जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी आए, लेकिन ना तो वहां के केंद्रीय राज्य मंत्री आए और सारे पार्टी के लोकल विधायक भी नदारद रहे। सुनिए बृजेंद्र सिंह को, फिर आगे बात करता हूं। जैसे भाजपा में मिले हुए हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण बावल में मिल चुका, जहां पे आपके मुख्यमंत्री और केंद्र के सबसे वरिष्ठ मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम, और उसमें बीजेपी के सारे केंद्र के मंत्री भी और लोकल सारे एमएलए नदारद। यहां हाथ मिल रहे हैं, दिल मिले नहीं मिले, कम से कम मिले तो हुए हैं। वहां तो नदारद थे, लेकिन ये सारा जो ठीकड़ा है कांग्रेस के माथे फोड़ा जाता है कि अब साथ दिख जाए तो दिल नहीं मिल रहे, साथ नहीं दिखते तो ये बिछड़े हुए हैं। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी है, परिवार है, भांडे तो भिड़ेंगे, कुछ तो खुड़का होगा। तो राव इंद्रजीत ने बाउल वाले सीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाई, जिससे विपक्षियों को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि राव इंद्रजीत ने किसी कारण से अपनी नाराजगी जाहिर की हो। इससे पहले भी वो कई बार खुले मन से अपनी सरकार पर सवाल भी उठाते रहे हैं, नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। पिछले साल ही जून में नायब सैनी के सामने ही राव इंद्रजीत ने कहा था कि हमने तीसरी बार सरकार बनाने में पूरा योगदान दिया है, पूरा दिल लगा करके सरकार बनाई है, ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। जिसका जवाब सीएम नायब सैनी ने मंच से ही तुरंत दिया। जब उनका बोलने का नंबर आया, मौका आया, तो उन्होंने कहा कि हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की सरकार नहीं है, हम हरियाणा की 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। और इससे पहले भी राव इंद्रजीत की कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ ट्यूनिंग कैसी रही है, ये सब जग जाहिर है। लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे। वो चाहे बीजेपी में रहते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की बात हो, या कांग्रेस में रहते हुए भूपेंद्र हुड्डा की बात, या फिर उससे पहले भी कुछ और सीएम रहे हो। और राव इंद्रजीत अपनी सरकार पर भेदभाव के आरोप भी लगाते रहे हैं। तो ये नाराजगी का दौर नया नहीं है, लेकिन ये वाक्य थोड़ा अलग था पहले से, जिसमें शामिल ना होने का कारण उन्होंने प्रोटोकॉल बताया। और ना वहां के विधायक आए कार्यक्रम में। रेवाड़ी में 3 विधायक है, लेकिन तीनों में कोई भी वहां पर नहीं दिखा। जबकि बाउल विधायक कृष्ण कुमार के हलके में तो कार्यक्रम भी था, लेकिन वो भी शामिल नहीं हुए। उनको राव समर्थक माना जाता है। इसके अलावा रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव का विधानसभा टूर था गुजरात का, कई विधायक उनके साथ गए हुए थे। और कोसली विधायक ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाई, अनिल यादव ने, उनको भी राव समर्थक माना जाता है। और मामले ने तूल भी तब ज्यादा पकड़ा जब वहां के स्थानीय विधायक भी नहीं आए राव इंद्रजीत के साथ साथ। यहां तक कि जहां कार्यक्रम था बाउल में, वो एमएलए भी नहीं आए, डॉक्टर कृष्ण कुमार। और उसी बात का जिक्र बृजेंद्र सिंह ने भी किया कि वहां तो विधायक भी नदारद थे, कांग्रेस से कम साथ तो दिख रहे हैं। तो उनका मतलब बिल्कुल साफ है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस में नेता साथ नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब बिखरे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं। और साथ दिख रहे हैं तो कहते हैं कि दिल मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में तो साथ भी नहीं दिख रहे। यानी उन्होंने ये बयान देकर अपनी पार्टी का बचाव भी किया और बीजेपी पर निशाना भी साधा। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। नेताओं के बीच मतभेद, अलग अलग गुटों की सक्रियता और सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे को लेकर दिए जाने वाले बयानों ने पार्टी की एकजुटता को कई बार कटघरे में खड़ा किया है। बृजेंद्र सिंह का तर्क है कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक परिवार भी है। उन्होंने इसी संदर्भ में कहा कि भांडे तो भिड़ेंगे
और कुछ तो खुड़का भी होगा। ऐसे समय में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह का बयान खासा राजनीतिक महत्व रखता है। तो बृजेंद्र सिंह ने आगे किन किन मसलों पर बात की है वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने गोकुल सेतिया को लेकर भी बात की, जो काफी बार बृजेंद्र सिंह पर हमलावर रहते हैं, उन पर निशाना साधते रहते हैं। तो बृजेंद्र सिंह ने कहा कि वो अभी तक सिर्फ एक बार गोकुल सेतिया से मिले हैं, इसके अलावा वो कभी उनसे नहीं मिले। लेकिन फिर भी पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यहां बृजेंद्र सिंह ने व्यक्तिगत टकराव से दूरी बनाने की कोशिश की। उन्होंने सीधे तौर पर सेतिया के खिलाफ कोई आक्रामक राजनीतिक टिप्पणी करने की बजाय ये कहा कि उनकी मानसिकता क्या है ये वही जानते होंगे। इसके बाद उन्होंने पार्टी की अनुशासनात्मक व्यवस्था का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की अनुशासनात्मक कमेटी इस मामले को देख सकती है और हर फिजूल बात पर शिकायत नहीं की जा सकती। ये बयान कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नेताओं के सार्वजनिक बयानों को नियंत्रित करना भी है, क्योंकि अक्सर पार्टी में नेताओं की अलग अलग बयानबाजी देखी जाती रही है। चुनावी रणनीति में किसी एक नेता का बयान कई बार पूरे संगठन की स्थिति को प्रभावित कर देता है। कई नेता अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तो बृजेंद्र सिंह का रुख यह संकेत देता है कि पार्टी के भीतर मतभेद होने के बावजूद हर विवाद को सार्वजनिक संघर्ष में बदलना नहीं चाहिए। इसको सार्वजनिक संघर्ष में बदलने से बचना चाहिए। और बृजेंद्र सिंह ने दावा किया कि कांग्रेसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब वक्त पर निर्भर करेगा, क्योंकि वो खुद ही ये बातें भी कहते रहे हैं कि कुछ आदतें बिगड़ी हुई हैं जो धीरे धीरे ही सुधरेंगी। और गुटबाजी का शिकार तो खुद बृजेंद्र सिंह भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने करीब 7.5 महीने तक प्रदेश भर में सद्भाव यात्रा निकाली थी, लेकिन अंतिम समय तक पार्टी ने भी उनकी ऑफिशियल यात्रा घोषित नहीं की थी, पार्टी की सद्भाव यात्रा को। और हुड्डा तो शामिल भी नहीं हुए थे पूरी यात्रा में। राहुल गांधी आए थे अंतिम समय में, तो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी साथ आए, पैदल चले राहुल गांधी के साथ, लेकिन हुड्डा फिर भी नहीं आए यात्रा में। सिर्फ राहुल गांधी के साथ मंच जरूर साझा किया था उन्होंने, जिसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया। हालांकि पार्टी आज संगठन मजबूती पर ध्यान दे रही है, ब्लॉक अध्यक्ष तक लगाए गए हैं, लेकिन मजबूती का मतलब सिर्फ नियुक्ति नहीं होता। वो संगठन कितना सक्रिय रहता है, कितनी एकजुटता रहती है, कितना वोटों में तब्दील हो पाता है, ऐसी तमाम बातों पर यह सब निर्भर रहेगा। इसलिए बृजेंद्र भी पॉजिटिव संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में अंतिम फैसला बयान नहीं, चुनावी प्रदर्शन करता है। तो एक तरफ बयानबाजी और गुटबाजी को लेकर कांग्रेस का बचाव करते दिखे बृजेंद्र सिंह, और दूसरी तरफ निशाने पर लिया बीजेपी को रेवाड़ी के बावल में हुए सीएम सैनी के कार्यक्रम को लेकर, जिसमें ना तो राव इंद्रजीत पहुंचे थे और ना ही स्थानीय विधायक। खैर, आपको कुछ कहना हो तो जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।